के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कोई कहता है कि मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन के बाद दफना दिया जाऊंगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू हो या मुसलमान हो। मुसलमान हो तो दबा दिए जाओगे और हिंदू हो तो जला दिए जाओगे। तुम तो द्रौपदी हो, पांडव हुए तो जुए में हार जाओगी और कौरव हुए तो चीर हरण के काम आओगे। क्या है दुनिया? दुनिया हमें प्यार से लूटे या तकरार से लूटे, लूटेगी जरूर। तो हमें हिंसा, किसी के बारे में बुरे विचार लाना भी तो हिंसा है। हम रोज कह रहे हैं मोह मत करो, राग मत करो। अरे मोह क्या है? जहाँ अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये है मोह। मोह कोई वस्तु का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। लोग कहते हैं नारी ही बेड़ी। हमने कि कौन कहता है नारी बेड़ी है? अरे नारी स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। जितनों का कल्याण कराया, कोई काम वासना में लिप्त नारी हो तो संसार की बेड़ी है और बाकी साधिका है। हमारे जैन शासन में कितनी बड़ी बात कही है, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। आज पंचम काल में लिव इन रिलेशनों में रहने लगे। आप सोचिए कहाँ पतन की तरफ हमारी संस्कृति चली गई। सीता ने कहा था मैंने पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। आज की औरत बात बात में कहती है उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, चाय बना देता है। हमने कहा क्या चाहती है? खाना बनाने लगे। वो कितने अच्छे हैं। हमने कहा वो उनको काहे को देख रही है? अपने घर की रोटी देख जिससे पेट भरेगा। अरे मनुवती आदि के इतिहास उठाकर देखो। जब बुद्ध सेन ने कहा था तू जाएगी तो लोग कहेंगे कि धन के कारण तुझे ले गया, उसने कहा आप आज्ञा तो करो, आपत्ति काल में आपको नहीं जाने दूंगी। ऐसे आप कहें तो मैं सिर्फ सुहाग की प्रतीक लेकर बाकी सब जेवर छोड़ जाऊंगी। और सब कुछ छोड़ गई थी। आपको पता है मनोवती जिस समय गई वो सारे जेवर पीहर में रख के गई थी और पत्र लिख गई थी कि मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। ये होती थी नारियां। और इतना ही नहीं,
कन्या जिमाई जाती, कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। आप सोचना, सौभाग्यवती तुम कहलाती हो, ये बेचारा सौभाग्यवान नहीं कहलाता है। तुम धर्म पत्नी हो, इनके आगे धर्म पत्ता नहीं लिखा है। दुनिया में इतने सतियों के चबूतरे मिलते हैं, एक भी सत्ता का चबूतरा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, ये तुम्हारे लिए इतने व्रत करती हैं, तुम एक भी व्रत नहीं करते हो कि ये जिंदा रह जाए। एक बार मुल्ला की पत्नी ने कहा कि देखो जी, पड़ोस में उनकी पत्नी खत्म हो गई, आप चले जाओ लकड़ी में। मुल्ला बोला मैं तो नहीं जाता। बोले क्यों? बोले उसके यहाँ 3 बार हुआ है, वो एक बार भी हमारे यहाँ नहीं आया। समझ गए? आप लोगों की ऐसी हालत है। और वास्तव में आज पश्चिम की सभ्यता मत देखना, उसमें वो स्कूटर पे निकल जाता है और दीवार तोड़ देता है, तुम निकल जाओ तो तुम्हारी टांग टूट जाए। बोलो कि 3 मंजिल उछल जाता है और उसको कुछ बाल बाका नहीं होता है। वो हीरो एक बार में 50 को मार देता है, 20-25 को तो मार ही देता है। आप सोचो, ऐसे लोगों के, ऐसे खलनायकों के, भ्रष्ट लोगों के चित्र हम देख रहे हैं, हमारे चरित्र उज्जवल कहाँ से हो पाएंगे? हम उन लोगों के चित्र देखते थे जिन्होंने आत्म पुरुषार्थ जगाकर परमात्मा बने थे। उन्हें देखकर हमें ख्याल आता था, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते। तो ऐसा भाव आना चाहिए। हम भगवान की पूजा कब तक करते रहेंगे? पूजा करते करते मर जाओगे क्या? एक बीज, यदि जो दूसरा बीज उसका भाई वृक्ष हो गया है, आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, और दूसरा बीज कहे जय गो तुम्हारी खूब परिक्रमा लगाए, उसे जल डाले, तो कभी बीज वृक्ष हो पाएगा क्या? नहीं। स्वयं को बीज अपने को समाहित कर दे, समर्पित कर दे, उसके बाद नहीं सोचे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरा जीवन धन्य हुआ कि मैं एक बीज की तरह मिट गया, और मिट जाएगा तो एक दिन उसी वृक्ष की तरह बन जाएगा। हम भी रोज परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। कैसा स्मरण कर रहे हैं? ना हिंसा छूटे। सच बताना, दिन रात चिंताएं नहीं खाई जा रहे हैं। बच्चों का क्या होगा? अरे पुण्य, प्रशस्त पुण्य रखो, इतनी शुभ भावनाएं रखो कि हमारे बच्चे के पास पाप आ तक नहीं पाए। हम रोज तत्वार सूत्र में पढ़ लेते हैं कि अशुभ आश्रव के कारण क्या है, वही करते हो, शोक ताप आक्रंदन आदि करते हो, फिर कहते हो पुण्य बढ़ ही नहीं रहा। अरे पुण्य कहाँ से बढ़ेगा? तुमने दया, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण लाएगो? किसी हर प्राणी के कल्याण की भावना भाई है। यदि भावना भाई होती तो तुम्हारा यही जीवन इसी जगह, इन्हीं परिस्थितियों में, क्योंकि कोई दुश्मनी भी तुम्हारे साथ कर रहा है तो ये भाव होगा कि मैं करके आया था तो कर रहा है। अच्छा हुआ एक कर्जा चुक गया। आप कर्जा चुकाने के लिए कितनी जगह से ले दे के जैसे तैसे झुक के नम्रता से विनय से कर्जा लेते हो, और चुक जाए तो क्या कहते हो, आज भैया एक तो निपटा। घर में इतने भाव आ जाए तो कलेश काहे को हो? सोचो कि हम करके आए थे, क्योंकि स्वयं के कर्मों की फल स्वयं भोगना पड़ते हैं, और हाथों से लगाई गठाने दांतों से खोलना पड़ती हैं। हमने हंस हंस के जो कर्म बांधे थे वो रो रो कर भी नहीं छूटते हैं। बड़ी जालिम है दुनिया। मेरे दोस्त, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। किसी को अपने दुख मत सुनाना, ये दुख तुमसे बड़े रो रो के पूछेगी और दुनिया को हंस हंस कर सुनाएगी। अपने घर में पर्दा रहने देना। कभी भी धन हो जाए तो यहीं का माल यहीं छूट जाएगा, हो जाए तो फूलना नहीं। फूल के बैलून की तरह हो जाते हो, ये नहीं सोचते ऊपर जाके वो फटेगा।
बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बड़े पेड़ तूफान में गिर जाते हैं और दूब का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसलिए कभी धन भी हो तो अहंकार मत जताना। कहते हैं नई नई दौलत वालों के यहाँ मत जाना, क्योंकि वो बात बात में चीज़ें को पैसे दिखाने लगते हैं और अपनी दौलत की गिनतियाँ गिनाने लगते हैं। ये ओछे लोगों की हरकत है जो किसी से कहते हम आए यहाँ तो इतने बड़ा फर्नीचर आ गया, अरे तुम्हारा घर ये है क्या? तुम यहाँ से इतनी बेइज्जती से निकाले जाओगे। हाथ धरती पे धर करके खाली किए, छल्ला मुंदरी उतारे तो मैं क्या करूं। लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो। कुल परिवार के सब इकट्ठे हुए, तेरी अर्थी बनाए तुम्हें क्या करूं। नाम लेने में प्रभु का तुम्हें डर लगे, फिर तू आंसू बहाए तुम्हें क्या करूं। सोच कर देखना, पूरा खानदान इकट्ठा होगा। जिसको तुमने गृह प्रवेश में बुलाया था वो सब तुम्हें निकालने के लिए आएंगे। जिनके लिए तुमने घर बनाया था वो एक रात भी तुम्हें उस घर में नहीं रहने देंगे। सच बताना, जितने पिताजी मर गए हो यदि दिखने लगे तो बताओ, इनका रहने का इंतजाम कराओगे कि निकालने का? निकालने का धीरे जुबान से कर, अब जोर से कौन बोले, यहाँ बदनामी हो जाएगी। सच्चाई यही है, निकालने का इंतजाम कराओगे। अरे जीते जी सोच लो कि हमें निकालेंगे, घर से मत निकलो। मैं कभी किसी से नहीं कहती हूँ घर छोड़ के जाओ, लेकिन घर को मंदिर बना लो और घर में ऐसे रहो, मेहमान की तरह रहो, महिमावान की तरह रहो। मेहमान को तुम्हारे घर से लेना देना नहीं होता है। दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। मेहमावान बनकर रहो कि लोगों को लगे वाह ये तपस्वी की तरह रहते हैं, तो हिंसा नहीं होगी। झूठ भी किससे बोलना? आपको पता, कोई कहे आपके पति बहुत सीधे हैं, बोले हमसे पूछो कैसे हैं। और कोई कहे अच्छा आप कह रही थी तेज हैं, कहने लगे तेज होते तो फिर रोना ही काहे को था, फिर रोना ही काहे को था। इनके सीधे पन्ने में तो मारेगा, हिस्सा मिला ही नहीं। सोच के देखना, जिठानी से पूछो वो कहती हिस्सा नहीं मिला, देवरानी को पूछो वो कहती हिस्सा नहीं मिला, फिर हिस्सा गया तो कहाँ गया? कितना चाहिए तुम्हें? और अपने मुंह से गिरगिट की तरह, गिरगिट तो बेचारा एक दो रंग बदलता है, तो आदमी तो इतना रंग बदलता है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर अंधे और बहरे हैं। अभी नौकर आ जाए तो तुम्हारा मुंह ऐसे सड़ जाएगा जैसे पूछो मत, कहर डाल दिया। और यदि कोई अफसर आ जाए तो तुरंत चेहरे ऐसे मुस्कुरा जाएंगे जैसे गुलाब खिल गया हो। और कोई तगादा वाला आ जाए तो 12 बज जाते हैं चेहरे पे। और कोई ग्राहक आ जाए तो मुस्कुरा जाते हो। जो भी आपके जीवन में है आप विचार करके देखना, गरीब आ जाए, अमीर आ जाए, बैंगन आ जाए, ननद आ जाए, कितना फर्क है। अपने बाप की बेटी अच्छी नहीं लगती, ससुर की बेटी अच्छी लगती, समझ गए? मात पिता की बात न पूछी, न्योत जिमाई साली, कहता देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। मैं ये नहीं कहती कि साले सालियों को मत चाहो, लेकिन जो जन्म से एक कोख में तुम्हारे साथ पले हैं उसी कोख में रहे, उन्हें दीवालें खड़ी मत कर देना। और किसी वजह से यदि दीवालें खड़ी हो गई हो तो माँ बाप से बच्चों को दूर मत कर देना। वो कुलीन कन्याएं होती हैं जो मनोवती की तरह, जो मैना सुंदरी की तरह अपने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए अपने पति को भी सीख दिया करती हैं। और वो कुलहीन कन्याएं हुआ करती हैं जो बात बात में कहती हैं आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कि पैदा करके तू ही आई थी पालने के लिए क्या?
अरे तेरे लिए तो 100,000 साधन है मनोरंजन के लिए, उसकी माँ के लिए तो मात्र वही खिलौना था। जब तक आता नहीं था गले से निवाला नीचे नहीं उतरता था। और सासों को भी चाहिए कि बेटियों को याद मत करते रहो। अरे किसी की बेटियां घर छोड़ कर आई हैं, उन्हें इतना प्यार दो कि तुम्हारा घर मंदिर हो जाए। घर से शुरुआत होती धर्म की, मंदिर से शुरुआत नहीं होती। मंदिर तो 1 घंटा आते हो तुम, मंदिर 1 घंटे आते हो, 1 घंटे में मन कैसे बदल जाएगा। लेकिन पूरे जीवन बदल दो, सोच बदल दो। क्या छुपाना, छुपा कर भी कहाँ ले जाओगे। और बहू को भी चाहिए कि इनका जुड़ा हुआ घर है, मुझे क्या करना, बाद में तो सब मिलना ही है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है। जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है। और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता।